हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ आवर एसएमसी कोर्स। एंड इस वीडियो के अंदर हम इम्बैलेंसेस को समझने वाले हैं इन डिटेल के अंदर। एसएमसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्बैलेंस, जिसके अंदर काफ़ी सारे टाइप के इम्बैलेंसेस होते हैं, बट कुछ ही टाइप यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सारे टाइप के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इम्बैलेंसेस के टाइप्स देखने से पहले पता करना ज़रूरी है कि इम्बैलेंस होता क्या है और क्यों बनता है मार्केट के अंदर। इम्बैलेंसेस तब फॉर्म होते हैं जब मार्केट कोई रैली देना स्टार्ट करता है, या तो कुछ ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है, या कहीं से बिग अमाउंट में यहाँ पे बाइंग या फिर सेलिंग होती है, तब जाके मार्केट के अंदर इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं। इम्बैलेंसेस कैंडल क्रिएट होती है। ये लेवल्स कुछ भी हो सकते हैं, या तो एक रेंज का अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया ही नहीं, एकदम से ही बाइंग कैंडल्स बना बना के यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के ऊपर चला गया बिना ओवरलैप करे हुए। उस लेवल को अलग हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसके अंदर काफ़ी सारे एफवीजीज रहते हैं। बट ये जो इम्बैलेंस होता है, ये जो ओवरऑल इम्बैलेंस का जो कैंडल्स होती हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है इम्बैलेंस का, इसके अंदर आप देख सकते हो काफ़ी सारे फेयर वैल्यू गैप एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। बट ये जो होते हैं ये स्मार्ट मनी को पसंद नहीं होते। मार्केट के अंदर कोई भी टाइप का इम्बैलेंसेस हो, ये स्मार्ट मनी को पसंद नहीं है। दैट्स वाई इम्बैलेंसेस मैक्सिमम टाइम चांसेस रहते हैं कि इम्बैलेंसेस वापस फिल होने के लिए आते हैं। हो सकता है इम्बैलेंसेस होने के बाद कंसोलिडेशन रेंज बने, उसके बाद जाके ये फिल हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि इंस्टेंट इम्बैलेंस होने के बाद इंस्टेंट रिवर्सल आए, ये फिल होके अगेन यहाँ पे जो है मार्केट का डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो जाए। अब टाइप्स देख लेते हैं इम्बैलेंसेस के, कितने सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे 5 टाइप्स होते हैं इम्बैलेंसेस के। पहला है यहाँ पे प्राइस गैप्स। प्राइस गैप्स इंडियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। गैप अप गैप डाउन आपने देखा ही होगा। आपने ये भी सुना होगा गैप टैक लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये जो गैप है, अगर ये अपसाइड में तो ये एज अ सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे अपन उस अकॉर्डिंग यहाँ पे इंट्राडे के अंदर डे ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइस गैप इम्बैलेंस। उसके बाद आता है यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस को डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जूम इन कर दिया है। आपको यहाँ पे एक हल्का सा ये दिख रहा होगा, ये जो जोन मैंने मार्क किया है, ये जो जोन है, ये होता है प्राइस वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये होता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे गैप में तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्स होगा। इसमें पॉसिबिलिटी होती है जब ये इसको टैप करेगा, इस जोन के आसपास आप एंट्री प्लान कर। ये आपको छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। उस हिसाब से लाइक स्कैल्पिंग वगैरह के लिए वॉल्यूम इम्बैलेंस काफ़ी अच्छा होता है। एंड इवन इन इंडियन मार्केट में भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जब यहाँ पे 2 कैंडल्स बनती है, सपोज ये जो कैंडल है, एक ये कैंडल बनी, ठीक है, और एक यहाँ पे ये कैंडल बनी। तो अब यहाँ पे गैप इम्बैलेंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे विक्स ने, यहाँ पे जो विक आप देख रहे हो, ये दोनों विक ने यहाँ पे ओवरलैप कर दिया, तो इसको गैप इम्बैलेंस नहीं कहेंगे। तो अब ये जो बॉडी टू बॉडी जो है लेवल्स, इसको हम एज अ जोन मार्क करते हैं, और इस जोन को हम कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। इस पर्टिकुलर जोन को हम वॉल्यूम इम्बैलेंस कहते हैं। अब ये बाइंग साइड में भी ये सेम रहेगा। बाइंग साइड में आप देख सकते हो नीचे से अगर ये ऐसे कैंडल्स आ रही है, नीचे से कैंडल आ रही है, ओवरलैप कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी टू बॉडी हमें चाहिए सिर्फ। ओके, ये यहाँ से बॉडी से ये बॉडी, तो ये जो अब आगे मार्केट इस पर टैप करेगा, यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये होता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। अभी सारी चीज़ों का ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंट जो होंगे, जो रेगुलरली फॉर्म होते हैं मार्केट में, प्लस जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो वर्क करते हैं मैक्सिमम टाइम, वो अपन आगे देखने वाले हैं। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तीसरा आता है हमारा प्राइस स्पाइक। प्राइस स्पाइक ये सबको पता है। प्राइस स्पाइक ये आपको पता ही होगा, इंडियन मार्केट में बहुत कॉमन हो गया आजकल। कब ये फॉर्म होता है, जब कोई न्यूज़ आती है या कोई डेटा रिलीज़ होने वाला होता है, या फिर कंपनीज़ की अर्निंग आती है स्टॉक के अंदर, तब ये ऐसे फॉर्म होता है। बाकी इंडेक्स के अंदर मेजरली न्यूज़ बेसिस पे होता है, और कभी कभी ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स पे भी ये फॉर्म होता है। इसको प्राइस स्पाइक कहते हैं। इसमें सिर्फ सिंगल या फिर 2 कैंडल आप देख सकते हो, ऐसे 2 कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बन जाती है, जो कि डाइजेस्टेबल नहीं रहते। मार्केट की लैंग्वेज में अगर देखें तो इसको इम्बैलेंस कहते हैं। ओके, ये अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये जो कैंडल है बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 200 पॉइंट्स की बन जाती है, एंड 200 पॉइंट्स की एक कैंडल बनना इज़ नॉट कॉमन इन द मार्केट्स। तो ये होता है इम्बैलेंस। इसके बाद मार्केट आइदर रेंज बना देता है, या फिर बहुत स्लो हो जाती है बाइंग, या फिर थोड़ी देर रुक जाता है एक जोन में, और उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आती है इसको फिल करने के लिए। देन लैक ऑफ लिक्विडिटी, ये हमारा 4th टाइप ऑफ इम्बैलेंस है, जो कि इंडेक्स के अंदर बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होता है। ये सिर्फ फॉर्म होता है स्टॉक्स के अंदर, जिसके अंदर कोई बायर या फिर सेलर खरीदने के लिए है ही नहीं। स्टॉक में टोटल 15 बायर हैं और 12-13 यहाँ पे सेलर्स हैं, तो वो स्टॉक उसी रेंज में फंसा रहता है, और ऐसी इम्बैलेंसेस कैंडल फॉर्म करता है। ये जस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे लैक ऑफ लिक्विडिटी, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये स्टॉक्स के अंदर ही फॉर्म होता है, एंड इसका हमें ट्रेडिंग में बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। ये जस्ट एक टाइप है इम्बैलेंसेस का, तो मैंने आपको बता दिया।
तो डिस्प्लेसमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट एक बार और बता देता हूँ। जैसे इम्बैलेंस फॉर्म होता है ना, रेगुलर कैंडल अगर बनती है बिना विक ओवरलैप किए हुए, विक अगर ओवरलैप नहीं करती है, सेम उसी कॉन्सेप्ट को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उस एरिया को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसमें। फेयर वैल्यू ऐप में क्या था कि सिर्फ एक कैंडल के पोर्शन को मार्क करते हैं, इसमें मल्टीपल एफ रहते हैं, दैट्स वाई इस एरिया को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं, एंड मार्केट आता है इसको फिल करने के लिए। तो ये सारे हो गए इम्बैलेंसेस के टाइप, बट एफ को मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि एफ का ऑल्टरनेट आप कह सकते हो इम्बैलेंसेस। ये तो टाइप्स हैं, टाइप्स इसलिए मैंने बता दिए। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चार्ट में से, पहला तो यहाँ पे हो गया प्राइस गैप्स, एंड दूसरा वॉल्यूम इम्बैलेंस। वॉल्यूम इम्बैलेंस लोअर टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छा वर्क करता है, हायर टाइम फ्रेम में भी करता है, बट लोअर टाइम फ्रेम में लाइक ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोअर टाइम फ्रेम में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वर्क करता है। फर्स्ट एंड मेजर जो है हमारा फेयर वैल्यू गैप। तो थोड़े और एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। फेयर वैल्यू गैप के मैंने एग्जांपल्स नहीं बताए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फेयर वैल्यू गैप को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, बीच में ये जो गैप है, अगर कोई कैंडल यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रही है तो ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप होगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये तो बहुत सारी जगह मिलते हैं, हर जगह हर किसी ना किसी ट्रेंड के अंदर यहाँ पे 5-6 फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मिल जाते हैं। हाँ मिलते हैं, इसका भी एक सॉल्यूशन है, कौन से वैलिड होते हैं कौन से इनवैलिड वो भी बताता हूँ। उससे पहले बाइंग वाले भी देख लेते हैं। ये डाउन ट्रेंड में होगा, डाउन ट्रेंड में होता है तो ये वाले फेयर वैल्यू गैप बनते हैं। जब मार्केट गिरता है तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे भी। तो डाउन ट्रेंड में ऐसे आइडेंटिफाई करना है। अप ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, बीच में स्पेस है, इसको एफ कहेंगे। सिंपल है, दोनों साइड का समझ आ गया। यहाँ पे सेलिंग के लिए फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, सेम अपोजिट बाइंग के लिए फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, बीच में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एफ होता है। इसको फेयर वैल्यू आप कहते हैं, इसको इम्बैलेंस भी कहते हैं। सबके अलग अलग प्रेफरेंसेस रहते हैं। तो वैलिड एफ मार्क करने के लिए 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती है वैलिड इम्बैलेंस मार्क करने के लिए। सबसे पहले मैंने मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग पर वीडियो बना दी है, वो जाके देख लो, तभी ये समझ आएगा। जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ओके, ये सिनेरियो हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का, ओके, CH एंड यहाँ पे BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हुए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ओके, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के आसपास यहाँ पे एफ अगर फॉर्म हो रहा है, या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हुए यहाँ पे एफ फॉर्म हो रहा है, फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे हायर चांसेस है कि वो टैप होने के लिए आएगा। उसके बाद मार्केट यहाँ पे अपसाइड में कंटिन्यू करेगा। एंड इसको प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में लोग पुल बैक कहते हैं। पुल बैक क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि इम्बैलेंस छोड़ के क्या होता है मार्केट, दैट्स वाई यहाँ पे पुल बैक फॉर्म होते हैं। लोगों को रीज़न नहीं पता है कॉन्सेप्ट के पीछे, तो ये रीज़न होता है। ओके, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हुआ है हमारा BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया था मार्केट ने, क्योंकि एकदम से ब्रेक हुआ है, एकदम से बाइंग आना स्टार्ट हुई है। यहाँ पे एक एफ फॉर्म हुआ था, या तो यहाँ पे एक एफ का जोन फॉर्म हुआ था। मार्केट आया इसको टैप करने, एंड उसके बाद हाई लेवल पे निकल गया। यहाँ पे होती है हमारी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, इसको पुल बैक भी कहते हैं। अगर स्ट्रक्चर मैपिंग की लैंग्वेज में देख रहे हो तो इसको फर्स्ट पुल बैक एज ए इंड्यूसमेंट भी कंसिडर किया जा सकता है। तो इस केसेस में ये जो हमारा एफ या फिर इम्बैलेंस है, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ट्रेड लेने की। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का केस। अब यहाँ पे अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है मार्केट के अंदर, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे दिख रहा है, इंस्टेंट यहाँ पे सेलिंग आना स्टार्ट हुई है। उसके बाद यहाँ पे बाउंड्री में या तो यहाँ पे अगर एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि ये जो है वापस उस पर टैप करने के बाद यहाँ पे फॉल होना स्टार्ट करे। ओके, इसको टैप करने के बाद यहाँ पे फॉल होना स्टार्ट करे। इसको भी फर्स्ट पुल बैक, आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर फर्स्ट पुल बैक हम इंड्यूसमेंट कंसिडर करते हैं। तो आपको ज़्यादा चीज़ें देखनी है कि फेयर वैल्यू के साथ, फेयर वैल्यू गैप के साथ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही है। क्या ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, वैलिड एफ के साथ कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे मैच कर रही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बीच में ही जो एफ होते हैं वो ज़्यादातर वर्क करते हैं। अब मैंने जो बताया था BC और CB वाला कॉन्सेप्ट, BISI वाला BC एंड SI CB। BC मतलब होता है बाय साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड लिक्विडिटी। CB मतलब होता है सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड लिक्विडिटी। ओके, अब इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो फॉर्म होते हैं उसको हम कहते हैं BC, BISI, बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड लिक्विडिटी। क्यों होते हैं? क्योंकि बाय साइड में इम्बैलेंस जो फेयर वैल्यू गैप बना है, ये देख लो, ये अप ट्रेंड में बना है ना, अप ट्रेंड में फेयर वैल्यू गैप बना है। ये जो इम्बैलेंस कैंडल्स हैं ये अप ट्रेंड के अंदर बनी है, दैट्स वाई बाय साइड इम्बैलेंस। और मार्केट क्योंकि ये फिल करने आएगा, स्मार्ट मनी को पसंद नहीं है इम्बैलेंसेस,
दैट्स वाई सेल साइड लिक्विडिटी। तो ये मीनिंग है इस नेम का। तो ये एफ को दिया जाता है, यहाँ पे मार्केट पुल बैक करता है, रिटर्न आता है इसको फिल करने के लिए, एंड उसके बाद यहाँ पे अपसाइड में कंटिन्यू करता है। तो इसको कहते हैं बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड लिक्विडिटी। सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है यहाँ पे। सेम यहाँ पे CB के साथ है, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड लिक्विडिटी। सेलिंग साइड में यहाँ पे जो एफ बना है वो सेलिंग साइड में बना है, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे CB। यहाँ पे सेल साइड का एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, ओके। एंड बाय साइड में यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है जो कि फिल करने जाता है मार्केट। यहाँ पे टैप करके मार्केट कंटिन्यू कर सकता है अपना डाउन ट्रेंड। दैट्स वाई CB, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड लिक्विडिटी। अब जो मार्केट फिल करने आता है, जैसा मैंने बोला था, हाई प्रोबेबिलिटी एफवीजीज नियरली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे लोअर लेवल का एक सबसे स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस, सबसे स्ट्रॉन्ग एफवीजी यहाँ पे मिला है, एंड इसके बाद मल्टीपल एफवीजीज हुए हैं। तो सबसे पहले ऐसी कैंडल्स फॉर्म होती है तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में मल्टीपल इम्बैलेंसेज होते हैं, मल्टीपल एफवीजीज होते हैं। सबसे लोअर वाला यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, सारे एफवीजीज को यहाँ पे फिल किया मार्केट ने, एंड इस एफवीजी से यहाँ से एक अप साइड में मूव की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना जिसको मार्क किया, एंड मार्केट काफ़ी देर रेंज बना के नीचे ब्रेक डाउन दिया, कंसोलिडेट किया, आखिर यहाँ पे फिल करने आया, लिक्विडिटी लेने के बाद कंटिन्यू डाउन साइड में कर सकता है। एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस का एग्जांपल बचा है, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस का यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। बुलिश के केस में आप यहाँ पे देख सकते हो कैंडल ओवरलैप कर रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बट इनके बीच में यहाँ पे स्पेस है। दैट्स वाई, सिंपल चीज़ है, अगली कैंडल में ये टेस्ट हो गया एंड यहाँ से बाइंग कंटिन्यू हो गई। जो सिंगल कैंडल का आप पुल बैक देखते हो ना, मैक्सिमम टाइम ये इसलिए फॉर्म होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में नोटिस करोगे तो ज़्यादा आपको बेटर देखने को मिलेगी। लोअर टाइम फ्रेम इन द सेंस 15 मिनट्स आप स्टार्ट कर सकते हो। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कवर कर दी है इस वीडियो के अंदर। इम्बैलेंस टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, एंड वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना, एंड अब कंसिस्टेंटली अपलोड करने का ट्राई करूँगा, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लेना। पार्ट 3 बहुत ही जल्दी आने वाला है, सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना।